Hello everyone, welcome to Unacademy. Myself Rajat Kumar and I have secured all India rank 40 in GATE 2021 in Electronics and Communication branch. तो बेसिकली इस वीडियो का टाइटल है व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू माय जर्नी। मतलब जो मैंने गेट का प्रिपरेशन किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम हर टाइम पढ़ते नहीं है ना। हम अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, कुछ टाइम अपने पास फ्री रहता है तो उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना। क्योंकि हम मान लो 7 महीने 8 महीने 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 1 साल आपका आप सेम मोटिवेशन से प्रिपेयर करे जा रहे हो, है ना। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके मन में कुछ थॉट्स ना आते हो ना। कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक बिल्कुल सेम एनर्जी के साथ सेम मोटिवेशन लगा, है ना। तो कुछ थॉट्स जो आते हैं उसको हमें कैसे हैंडल करना है ना। क्या क्या होता है आपके साथ, जो मेरे मन में था, जो हो सकता भी आपके मन में हो, है ना, थॉट। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं अपने बारे में और बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि आई हैव सिक्योर्ड रैंक 14 गेट 2021 और मैंने रैंक 2 सिक्योर किया है पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में। और मैंने AIR 251 सिक्योर किया था गेट 2015 में अपने 4th ईयर में फर्स्ट अटैम्प्ट में। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम डोमेन में भी काम किया है MTNL में PSU, ठीक है। जिसका सिलेक्शन मेरा गेट 2015 के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। और ये अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। बेसिकली मेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN के लिए, ठीक है। तो इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गेट ESC के रिगार्डिंग। कोई भी कोर्स लॉन्च होता है अनअकैडमी पे या यूट्यूब पे होता है या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे चैनल है। आप क्रेट्रिक्स गेट EE सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और प्लस अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये यूज़र नेम है टेलीग्राम पे, रजत सिंगला SINGLA1, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं अनअकैडमी प्लस की, ठीक है। अनअकैडमी प्लस में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अनअकैडमी प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। और प्लस एक रेज हैंड फीचर है जिससे आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लास में। और वीकली टेस्ट रहते हैं इसमें। और कोर्सेज सारे स्ट्रक्चर वे में होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप एक क्लास कितनी बार भी देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार या 2 बार ही देखना है, तो आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। RIP रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस रहते हैं जिसमें मेन फोकस किया जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है, जो कि हमें गेट के लिए वही चाहिए। क्रैश कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस में। और फिर है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको प्लस वाली सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा आपको मिलता है पर्सनल कोच, है ना, जो आपको 1 to 1 गाइड करेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि आप में पोटेंशियल होता है करने का, आपको बस सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वो इसमें मिलेगी। आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको प्लान करना है अपना प्रिपरेशन। क्योंकि 1 साल का टाइम आपको लगता है मिनिमम, अगर देखा जाए 1 साल 8 महीने जो भी टाइम है, तो कुछ प्लानिंग से पढ़ेंगे तभी कुछ आउटपुट आएगा, है ना। तो आपको प्लान करके दिया जाता है इसमें। स्टडी बूस्टर सेशंस रहते हैं और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस रहता है कि आपने जो टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो देखेंगे। और आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिल जाता है। और प्लस डेडिकेटेड डाउट्स क्लियरिंग एडुकेटर्स की टीम रहती है, ठीक है, जो आपके वीडियो के उस पर सोल्यूशन देगी, ठीक है, किसी भी डाउट का। और ये प्राइजेज हैं। ये प्लस आप 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक का ले सकते हो। आइकॉनिक आप 6 मंथ से लेके 24 तक का ले सकते हो, ठीक है। और आपके पास अगर प्लस है तो आप प्लस से आइकॉनिक में भी चेंज हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको प्राइजेस ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हो आप, है ना। तो ये अपडेट होते रहते हैं, प्लस कुछ ऑफर भी चलते रहते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इस पे कोड लगाओगे RAJECE10, है ना,
तो इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सेम चीज आप iConi में भी कोड लगा सकते हो। ठीक है, RAJECE 10। और अनअकैडमी आज के डाउट फीचर जो है ये अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी क्वेश्चन का जो आपको डाउट है उसका फोटो खींच के आप अनअकैडमी ऐप पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको हाई क्वालिटी सोल्यूशन मिलेगा, बोथ इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज जैसे चाहो। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा और इंस्टेंट, और इससे आपको होमवर्क में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस ली हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, है ना, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो जैसे मैंने गेट की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस की अपनी, है ना, प्रेपरेशन प्लान डिस्कस किया गेट के लिए क्या होना चाहिए, और एक आस्क मी एनीथिंग सेशन लिया था मैंने, प्लस अभी मैं सेशन ले रहा हूँ डिटेल डिस्कशन ऑन गेट एग्जाम, है ना। तो इसमें मैंने पैट 0 से लेकर स्टार्ट किया कि गेट एग्जाम का क्या पैटर्न होता है ना, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जैसे मैंने कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, तो ऐसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मेन अपने टॉपिक की कि व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू माय जर्नी, है ना। तो सबसे पहली बात है कि जो हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी, चलो आप अभी हम गेट की बात करें, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन सोच लीजिए, गेट, ESE, कुछ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम यही अपने मन में सोच लेंगे, हमें पता चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अपने आप ये चीज़ अपने को हेल्प करती है मोटिवेशन में, है ना। तो देखो, आज तक हमने जो भी एग्जाम दिए हैं उससे कुछ अपनी लाइफ में चेंज नहीं आया है। जैसे आपने स्कूल में एग्जाम दिए हैं, कॉलेज में एग्जाम दिए हैं, तो उससे क्या हुआ, अगर 8th क्लास के एग्जाम दिए, आप 8th से सिंपली 9th में आ गए बस, है ना। आपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आप 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में आ गए, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है आपकी लाइफ में। बट अभी जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम अपनी लाइफ चेंज कर सकता है ना। तो इससे पहले आई थिंक IIT JEE वाला एग्जाम ही होगा जो इसमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज आता है ना, कि हम स्कूल से एकदम IIT में चले जाते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं ना। बट अभी जो एग्जाम ऐसे गेट है, गेट एग्जाम अपने को, गेट हो गया जब कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो गया, गेट हो गया, ESE हो गया, तो स्टेट हो गया, स्टेट PSC हो गया ना। तो ये जो एग्जाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट जॉब देंगे ना। तो जॉब से पहले वाली लाइफ, बाद वाली लाइफ, वो सडन चेंज है ना। जॉब से पहले हम स्टूडेंट है, हम हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब घर वालों पे डिपेंडेंट है। जॉब के बाद हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, एक फिक्स अमाउंट अपने अकाउंट में आने लग जाता है मंथली। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हम अपनी मर्जी से जो अपनी पूरे कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ तो दिमाग में रखनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप 100% उसको दो। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी, लाइफ में हम डेली ऐसे कुछ करते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट उसमें भी हम बहुत टाइम लगाते हैं, है ना, अपना एफर्ट देते हैं, जबकि उनकी अपनी लाइफ पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में इतना कर रहे हैं तो हम इसके लिए तो कर ही सकते हैं कि जो अपनी लाइफ बदलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैंने गेट 2015 में दिया, तो मेरा यही एम था कि मुझे IIT से MTech करना है ना। खैर वो MTech मेरी पूरी नहीं हुई, बट मेरे को मिला, है ना। गेट से मुझे, गेट 2015 से मैंने अपना 100% दिया, 251 AI स्कोर किया, और उससे मुझे काफ़ी कुछ मिला, है ना। तो जैसे मुझे IIT रुड़की में MTech मिल गया था, मैंने एडमिशन लिया उसमें, और मुझे ISC बेंगलोर में भी नैनो साइंस में मुझे मिला, और IIT कानपुर में SPCOM, है ना। तो और प्लस इसके बाद मुझे इसी की बेसिस पे जॉब भी मिली। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी लाइफ
में बहुत चेंज आया इस सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से। मैंने इस पे मेहनत की, रैंक आया, मुझे सब मिला, मुझे एमटेक में मिला, जॉब में मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रहनी चाहिए, इसको अपने को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी गेट 2021 दिया, तो मैंने क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी थी। मैं ऑलरेडी जिस जॉब में था मुझे वो पसंद नहीं थी, मुझे किसी और जॉब में करना था। ठीक है, तो मैंने अपना 100% दिया ये सोच के कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास एक रीज़न है ये करने का। तो इससे मेरा 40 रैंक आया और मुझे अभी जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी है। प्लस मैंने गेट का प्रिपरेशन किया और साथ में मैंने फिर पंजाब वाला एग्ज़ाम भी दिया, तो उसमें मेरा 2nd रैंक आया, है ना। तो इस और प्लस इसमें अगर मुझे एमटेक करना नहीं है अभी, बट ये मेरे को एमटेक का अपॉर्चुनिटी भी देता है ये रैंक। ठीक है, तो इसीलिए आपके दिमाग में हमेशा ये चलते रहना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम की जो मैं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये अपना लाइफ चेंज करने वाला है। ये पहला एग्ज़ाम है और इसके बाद हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना, ये लास्ट एग्ज़ाम होगा अपना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेरा शेड्यूल क्या था। देखो, पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, ये करना है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं किया है ना। कंपलसरी नहीं है, करना चाहो आप करोगे। और कुछ भी ऐसे नहीं शेड्यूल बनाना कि 9 से 10 ये करना है, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 10:15 से मैं 11:15 तक पढ़ना है, ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आप सिर्फ ये देखो कि मैं एक दिन में क्या टारगेट है मेरा, बस वो एक दिन में पूरा कर लो। एक दिन में आप जितना भी आपको चाहिए कि 8-10 घंटे मुझे पढ़ना है, बस वो एक दिन में पढ़ लो कैसे भी करके। जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठो, 9 से 10 1 घंटा वो तब देना, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। बट ये 24 घंटे में से जितने भी आपको लगे, है ना। अगर आप बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको कम टाइम लगे, तो आपको मिनिमम उतना टाइम तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा कभी मैं जल्दी नहीं उठा, मतलब मैं तो बहुत टाइम हो गया 5 बजे उठाऊँ कभी, तो 12-1 बजे उठता था मैं अपने कॉलेज टाइम में। मैं 4th ईयर में था उस टाइम पे, 4th ईयर में। और 7th सेम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। स्टार्ट 6th सेम में कर दी थी, बट 7th सेम में जब 6 महीने बाकी थे, 4-5 महीने आई थिंक, तो उस टाइम लग के तैयारी की है। तो उस टाइम हमारे टीचर बोलते थे कि जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट कैट जो भी था, तो टीचर काफ़ी सही थे हमारे। तो बोलते थे कि जो प्रिपरेशन कर रहा है वैसा करो, एक क्लास आओ, एक मत आओ। ठीक है, तो मैं और मेरा फ्रेंड प्रिपरेशन करते साथ में, तो उसके बाद हम कोई क्लास नहीं गए। जिन टीचर ने बोला कि एक क्लास आओ एक मत आओ, उसके हमने कोई क्लास नहीं गए। तुम पूरा टाइम लाइब्रेरी में रहते थे, पूरा टाइम जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे 12 से मैंने बताया, 12 से 1 उठा, 12 या 1 उसके लाइब्रेरी, बस। तो बस ये है कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ आउटपुट लेके बाहर आना है। कुछ ऐसा घंटे का हिसाब नहीं है कि ये घंटे ये करना है, ये घंटे नहीं, दिन का हिसाब है बस। दिन का हिसाब बनेगा, फिर हफ्ते का बनेगा, फिर महीने का बनेगा, फिर अपना पूरा एग्जाम का हिसाब आ जाएगा, है ना। बट ये यार को कि आउटपुट तो निकालना है, निकालना किसी दिन हो सकता है कि एक हफ्ते में एक दिन कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला, बट हम उसको कवर कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ जो आपको सही लगे। तो सेम मेरा शेड्यूल गेट 21 में भी था कि मैं घर पे था, तो मोस्टली मैं फिर 12-1 बजे उठता था और फिर अपना पढ़ने बैठ जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं शाम को पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट ये था कि मैं लेट नाइट तक जरूर पढ़ता था, 3 बजे तक पढ़ लेता था, रात के 3 बजे तक, है ना। बट ऐसा नहीं कि सुबह 12 में उठा और थोड़ा टाइम पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा दिन पढ़े रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। इफेक्टिव स्टडी मेरी रात को होती थी, क्योंकि दिन में आप घर पे रह रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो मेरा ये था कि रात को पढ़ेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होएगी, क्योंकि आप दिन में घर पे रहोगे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई ना कोई आता रहेगा, प्लस खुद का ही मन करता रहता है, इधर उधर घूमते रहो। रात में पढ़ोगे, रात में कहाँ ही घूमोगे, घर में आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो मेरा ये शेड्यूल था और आप अपने हिसाब से कोई भी शेड्यूल बना सकते हो। तो मुझे ये सूट करता है, रात के 3-4 बजे तक मैं ये फॉलो करता था। ठीक है, और अभी बात करते हैं कि और जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक कंटिन्यूसली डर रहता है फेलियर का कि ये नहीं हुआ तो क्या, है ना, मेरा गेट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो क्या, तो मुझे कुछ और एक अल्टरनेटिव या प्लान बी लेके चलना चाहिए क्या। तो नो डाउट आज की डेट में जैसे जो सिचुएशन है ना, कंपटीशन बढ़ गया, वैकेंसी कम हो रही है, तो नो डाउट एक हमें सोच लेना चाहिए मन में कि मैं ये करूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्या है कि अगर हम उस चीज़ को ही वो लेके चलेंगे कि बैकअप को ही अपना मेन बना लेंगे, प्लान है, वो गलत है। आप बस ये सोचो कि मैं गेट कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, अगर इन केस, है ना, 0.0001% मेरा नहीं हुआ तो शायद मैं कुछ और, ये मेरे पास है ना। बट जो प्लान बी है, अल्टरनेटिव है, उसको ये मत बनाओ कि उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप गेट में थोड़ा ढीले पड़ जाओ, कि आपको लगे कि मेरे पास वो तो है ही, तो मैं थोड़ा क्यों कर रहा हूँ, है ना। जैसे क्या होता है, 4th ईयर में बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है ना, प्लेसमेंट हो जाती है 7th सेम के स्टार्टिंग में। उस टाइम गेट के लिए 3-4 महीने बचे होते हैं, तो क्या करते हैं, ऑलरेडी 6 मंथ तैयारी की, प्रेपरेशन की है, तो वो लोग ढीले पड़ जाते हैं कि उनको लगता है प्लेसमेंट तो हो गई है, तो अब गेट जब कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं छोड़ देते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर आपको चाहिए है कि करना ही है, तो जो आपका बैकअप है, जब प्लान बी है, उसको आप वीकनेस मत बनाओ अपनी, कि मेरे पास वो है इसलिए मैं इसमें अब मेहनत कम करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बताऊँ कि जब मैं 2015 में था अपने कॉलेज में, तब मेरे पास कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं हुआ था कि ये फेल हो जाऊँगा, ये करूँगा। तो यही डिफरेंस है कॉलेज में प्रिपरेशन करने में और ड्रॉप लेके करने में। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कॉलेज में हो अभी, तो आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के टाइम इतना प्रेशर नहीं होता दिमाग में, है ना, क्योंकि आप थोड़ा फ्री माइंड होते हो कॉलेज में। और ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जो आपके साथ वाले हैं, मोस्टली हो सकता है कोई लोग जॉब कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अकेलापन फील होना शुरू हो जाता है ना। आपको लगता है कि बाकी लोग कर जॉब वगैरह कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा हेल्प तो मिलती है अगर आप कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जो भी अभी कॉलेज में है, 2nd ईयर 3rd ईयर, तो उनको प्रिपरेशन का एक प्लान बनाना चाहिए कि मैं कब से क्या प्रिपरेशन करनी है मुझे, है ना। ये मत सोचो कि कॉलेज के बाद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि कॉलेज में हो जाए, क्योंकि कॉलेज में अपना माइंड बहुत फ्रेश होता है, कोई इतना टेंशन नहीं होती है फिर भी कंपेरेटिवली कॉलेज के बाद। ठीक है, और 2021 में मेरा पास एक बैकअप था, जो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। ठीक है, बट मैंने कभी भी उसको एज ए वीक नहीं होने दिया। मैंने, अगर मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसमें ढीला पड़ जाऊं, जहाँ इसको थोड़ा कम करूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। ठीक है, तो मैंने बनाया कि इसको मुझे छोड़ के ये करना ही है, मैंने पूरा अपना 100% दिया इसमें। ठीक है, प्लान बी को कभी अपनी वीकनेस मत बनाओ। ठीक है, और फिर वही बात कि माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने को 1 साल है, मैं एवरेज 1 साल बोल देता हूँ कि 1 साल अपने को बिना सोचे डिमोटिवेट करते जाना है, बट ये पॉसिबल नहीं है। अपने को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबको आते हैं, बट उसे लड़ना कैसे है। तो जैसे हमने सबसे पहला स्लाइड देखी थी कि वाई एम डूइंग दिस, तो सबसे पहले तो वही चीज़ होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मैं क्या करूँगा, ये मतलब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब मिलने वाली है अपने को इससे, है ना, जॉब या एमटेक या कुछ भी। तो दूसरा मोटिवेशन क्या है कि इसके अलावा अपने पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना पढ़ने के अलावा। जैसे अगर मैं बताऊँ, मेरे को अगर जॉब नहीं करनी थी, तो मेरे मन में जब भी कुछ होता था, नेगेटिव थॉट आते, तो मैं ये सोचता कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा, गेट 2021 या कोई भी एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करूँगा, तो मुझे ये जॉब करनी पड़ जाएगी, है ना। तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था कि मुझे इसमें इतना करना है, अपना 100% देना है कि मुझे वापस उस जॉब में ना जाना पड़े।
तो बेसिकली मेरा यही मोटिवेशन था। अगर मैं रात को सो रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मन में ये थॉट आता था कि अगले दिन मैं इतना इसमें एफर्ट करूंगा कि मुझे बस ये ना करना पड़े। तो ऐसे ही आपके पास भी एक रीज़न होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली आपको रिमाइंड कराता रहे कि आपको ये करना ही करना है। गेट हो गया, ईएससी हो गया, कोई पीएसयू एग्जाम हो गया, ठीक है, वो रीज़न एक पास होना चाहिए जो आपको रिमाइंड करवाता रहे कि भाई ये करना है तो करना है ना। तो वही मोटिवेशन का आपका सोर्स होगा। और प्लस आपका मोटिवेशन का सोर्स जो है यूट्यूब वीडियोस को मत रखो, है ना, कि आदत मत डालो कि आपको यूट्यूब वीडियो से ही मोटिवेशन मिल रहा, डेली डेली देखनी पड़ रही हो, है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो रहता है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना। जो मोटिवेशन है वो जितना इंटरनली होगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद को मोटिवेट करना सीख जाओगे तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उस चीज़ के लिए बस रीज़न चाहिए हमें कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये और मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। आप वो चीज़ सीख जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाहर से आप जितना भी देखते रहोगे वीडियोस, रोज़ रोज़ वीडियो देखोगे, तो उसका कोई इतना टेम्परेरी रहेगा। वो खुद को मोटिवेट करना सीख जाओगे तो हो सकता है आप एक हफ्ता, एक महीना पूरा डट के पढ़ रहे हो, ऐसा आते रहते हैं नेगेटिव थॉट्स, बट उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज रोज डिमोटिवेट हो रहे हो। ट्राई करो कि एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीने बाद थॉट्स वगैरह चलता है ना। तो बस वही मोटिवेशन है कि हमें खुद ढूंढना पड़ेगा रीजन उसका कि मुझे क्यों करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं टाइम पास की। अब ऐसा देखो, सारा दिन पढ़ते तो रहेंगे नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए जिंदगी में। तो सबसे पहले तो ये देखो, एंटरटेनमेंट के नाम पे ना रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, ये देखना थोड़ा बंद कर दो क्योंकि बहुत एडिक्टिव है और इतना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर देखो रील्स आई थिंक 30 सेकंड की होती हैं। 30 सेकंड्स की छोटी छोटी वीडियोस कब आपका 1-2 घंटे खा जाएंगे अपने को पता नहीं चलता, है ना। तो ये तो सबके साथ ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो क्योंकि क्या होगा, रील्स शॉर्ट देखते जा रहे हैं हम, 30-30 सेकंड की वीडियो 1-2 घंटे खा गई और बाद में लगेगा यार कुछ देखा भी नहीं, है ना, कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं देखा। इससे अच्छा तो हम कोई मूवी देख लें या कुछ वेब सीरीज देख लें कि ऐसा लगे तो यार कुछ देखा हुआ है ना, कुछ याद रहे। ये तो कुछ रहता ही नहीं कि यार कुछ देखा हुआ है, बट टाइम अपना पूरा खा गया है, 1-2 घंटे खा जाता है अगर आप देखने लग जाओ तो, है ना। तो जैसे मैं था 2015 में थोड़ा बिग बॉस देखता था मैं 1 घंटा रात को। तो क्या होता था, जैसे मैं प्रिपरेशन करके आया रात को 11-12 बजे, तो हॉस्टल में मेरा फ्रेंड था, तो बिग बॉस आई थिंक वेबसाइट पे अपलोड हो जाता था, तो हम दोनों बैठ के वो देखते थे, तो सो जाते थे, ठीक है। तो और प्लस ये जो अपना टाइम पास का सोर्स है ना वो थोड़ा फिक्स रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें 1 घंटा कुछ देखना है, एंटरटेनमेंट चाहिए और हम ढूंढते ही रह जाएं यार, आधा घंटा ढूंढ रहे हैं कि क्या देखें क्या देखें, आधा घंटा तो बर्बाद हो गया अपना। तो इसलिए थोड़ा ये था कि चलो एटलीस्ट फिक्स चीज़ है कि बस आए, पढ़ाई करके 1 घंटा देखा और सो गए, है ना। कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि मुझे यही देखना है, क्या देखूं क्या देखूं, ठीक है। तो यही मेरा सोर्स था, बिग बॉस, सलमान खान को देखना। और अभी लास्ट ईयर जो था 2020 में, तो वो मैं देखता था FIR, सब टीवी पे आता है, तो पहले पहले आता था तो उसको यूट्यूब पे देखता था मैं, है ना। तो काफ़ी कॉमेडी सीरियल है, आई थिंक 1300 एपिसोड है इसके, तो फिक्स है ना। तो मैं जैसे कुछ बीच में देखना स्टार्ट कर दिया 500 एपिसोड पे, तो जब भी लगा कि हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके 1 या 2 एपिसोड देख लिए। तो मेरा फिक्स है ना, एंटरटेनमेंट का सोर्स फिक्स है। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, फ्रेश फील करना है, तो मैं क्या देखूँ। तो इसीलिए ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो कि आप जैसे काफ़ी लोगों को फ्रेंड्स पसंद होता है तो वो देखते होंगे, तो वैसे तो वो मेरा तरीका था। और प्लस ये क्या है, मोस्टली अगर आप रात को अगर मान लो पढ़ाई करते हुए ना, आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आप सोने जा रहे हो, तो क्या होगा, जो हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे थे वही फिर सपने में आता रहता है कि मैंने बॉडी प्लॉट पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर
उसको कोई टेस्ट दिया, मैं सोने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे सपने में वही आता रहेगा। जरा रात को हम सोने से पहले भी ध्यान आता रहेगा कि याद आता रहेगा यार वो क्वेश्चन ऐसे करना था, वैसे करना था, ठीक है। तो उससे ना सो पाएंगे, सपने में आएगा तो और टेंशन। तो इसीलिए ये सब ट्राई करो कि सोने से पहले कुछ देख लो, टाइम पास कर लो, आधा घंटा, आधा पौना घंटा ना, फिर सोने जाओ, ताकि इसके थॉट्स मन में, पढ़ाई के थॉट्स निकल जाएं सोते टाइम, तो वो काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ है। प्लस और क्या होता है कि वेब सीरीज, एडिक्टिव चीज़ें देखना अवॉइड करो, कि जैसे वेब सीरीज है कोई भी एडिक्टिव है जो, कि क्योंकि वेब सीरीज ऐसी होती है कि आप एक एपिसोड देखना शुरू करोगे तो आपका होगा कि मैं खत्म करके उठूं। तो वो सब चीज़ ऐसा करो कि टारगेट बना लो कि मैं अगर एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा ना, तो मैं फिर एक अपन देख लेंगे एक सीरीज। तो उससे एक अपने को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया मैंने, इसका इंसेंटिव ये है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी जरूरी हैं, क्योंकि 24 घंटे में से मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, तो कुछ चाहिए, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, हंसी, ठीक है। तो ये था मेरा। और फिर और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है इस मोमेंट पे, जो आज की डेट में अगर बात करें, लो टेस्ट मार्क्स, है ना। टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, बिल्कुल ही जो मोटिवेशन है खत्म ही हो जाता है ना। ये सब मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग। तो इसीलिए वो टेस्ट देने से डरते हैं कि कम मार्क्स आ जाएंगे, और या फिर मार्क्स कम आए हैं तो मन ही नहीं करता, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने को खुद को ही समझना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स जो हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आने का मतलब है कि आपने कुछ वीकनेस है, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें, तो वो चीज़ हमें पता चलती है। तो अगर हम टेस्ट सीरीज को इस नज़रिए से देखेंगे कि ये मैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए कर रहा हूँ, तो काफ़ी सही हो जाएगा। आप देखो तो सही कि मार्क्स कम क्यों आए हैं, क्या कमी रह गई है, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा गया, है ना, जहाँ सिली मिस्टेक कर दी है। तो ये सब के लिए अगर टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, मान लो 50 में से 20 आ गए या 10 आ गए, जितने भी आ गए, तो ऐसा हिम्मत मत हारो कि बस उसी टेस्ट को लेके वो पूरा दिन सोच सोच के बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये मार्क्स पे ना आपने को पीएसयू मिलने वाला है, ना एमटेक, टेस्ट के बेसिस पे नहीं मिलने वाला है ना। टेस्ट में चाहे 50 में से 50 आ जाए, चाहे 0 आ जाए, उससे कोई अपने को पीएसयू एमटेक में फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को फर्क पड़ेगा गेट में, ठीक है, गेट के मार्क्स पे अपने को सब मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ सीखने के लिए, जैसे पहले टेस्ट में कम आए, हो सकता दूसरे में ज़्यादा आ जाए, 25 आ जाए, ऐसे करते करते हो सकता हम 40-45 भी टच कर जाए, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट चलता रहना चाहिए ना। इम्प्रूवमेंट कब चलेगा, जब हम टेस्ट देते रहेंगे। तो 45 के बाद गेट, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि गेट ही हमारा पहला टेस्ट बन जाए, ऐसा मत करो कि हम पहला टेस्ट ही बस सीधा गेट का एग्जाम ही दे रहे हैं। तो उसमें अगर कुछ गलती हुई तो फिर उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में जो गलतियां हुई उसको सुधार सकते हैं, बट गेट की गलती सुधारने में अपने को 1 साल लग जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो टेस्ट का डर खत्म कर दो, ठीक है। कम मार्क्स आए हैं उसको एज ए तुम पॉजिटिव, उससे जितना हम निकाल सकते हैं चीज़ें कि कम मार्क्स आने से मेरे को टॉपिक वीक है, सिली मिस्टेक है, उससे आउटपुट कि क्या क्या मैं सुधार सकता हूँ, तो वो चीज़ करो, है ना। बस देते रहो टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, है ना, मल्टी सब्जेक्ट दो, और फुल, फिर बाद में फुल, ठीक है। तो इससे तो अपने को एक तो टाइम मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम का प्रेशर फील करना आएगा कि जब हमारी घड़ी चल रही है 180 मिनट की,
तब वहाँ पे कैसा फील होगा, है ना। क्योंकि वहाँ तो जब 180 से कम शुरू हो जाता है, जैसे 60 होते हैं ना, तो वहाँ पे दिल धक धक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर पहली बार आप देखोगे वहाँ जाके, तो हो सकता है आप प्रेशर झेल ही ना पाओ। तो इसलिए वो सब चीज़ें आप टेस्ट से सीख लो। तो मेन टेस्ट का काम, टेस्ट सीरीज का काम ये नहीं कि आपके कंसेप्ट चेक करना, है ना। कंसेप्ट चेक करने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 3 घंटे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपका क्या अप्रोच है, आपने 65 क्वेश्चंस करने हैं, आप उसको कैसे करते हो। कि ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले से लेके 65 तक लगातार क्वेश्चंस करते जाने हैं। हर किसी की अलग अलग अप्रोच होती है। ठीक है, अगर आपको 65 में से 50 क्वेश्चंस आते हैं मान लो, तो ऐसा नहीं कि आप हर अप्रोच से 50 के 50 क्वेश्चन सही कर पाओ। वो एक बेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है, जो जिससे आप 50 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो वही अप्रोच अपने को टेस्ट दे दे के फाइंड करनी है कि मैं बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरी अप्रोच ये रहती थी कि मैं पहले इजी क्वेश्चन निपटा दूँ जल्दी जल्दी, कि जो क्वेश्चन इजी और छोटा है, मैं जो मुश्किल क्वेश्चन उसको देखूँ ही ना। क्योंकि मैंने अगर मुश्किल क्वेश्चन देखा तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाऊंगा। पहले मैं इजी निपटा देता हूँ कि जो है कि जो तुरंत हो जाए, बस एटलीस्ट मैं अपने वो मार्क्स को सिक्योर कर लूँ कि अगर मैं 65 में से अगर 25 क्वेश्चन इजी हैं, तो सबसे पहले मैं इजी वाले 25 क्वेश्चन खत्म कर दूँ, है ना। और प्लस 25 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, ऑलरेडी फ्लो भी बन जाएगा और मैं कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार इजी है, तो इससे थोड़ा सा लेवल टफ होगा तो मैं देख लूंगा बाकी क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अभी टेस्ट, ये बहुत बेस्ट टाइम है टेस्ट शुरू करने का। जिन्होंने नहीं किए अभी जाके टेस्ट शुरू कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है। उसको तुम एज ए अपना पॉजिटिव लो। अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो टेस्ट से घबराओ मत। और तो ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने 5 स्पेशल क्लासेस ले चुका हूँ, तो अभी मैं और स्पेशल क्लासेस लूँगा इस पर। ठीक है, तो आप मुझको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई भी क्लास शेड्यूल करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि और वीडियोज़ आए तो आपको पता चल जाए, और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच वहाँ पे, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई भी क्लास शेड्यूल करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि और वीडियोज़ आए तो आपको पता चल जाए, और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।